तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल और इससे संबंधित आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट है, तो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट कौन सा है? वह है ब्रसोंत पर्वत। ठीक है, ब्रसोंत पर्वत है जो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वह है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? तो वह सेल है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर सेल जो है वह अवसादी नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, तो किससे होता है? इसका जो निर्माण होता है वह होता है उक्त एक और उक्त दोनों प्रकार से, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा से और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से किसका निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य कर्क व मकर तीनों रेखा गुजरती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि तीनों रेखाएं कौन कौन सी, भूमध्य, कर्क और मकर, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो आपको याद रखना है वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका एकमात्र वह महाद्वीप है जो जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला सवाल है कि सुदूर दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? तो सुदूर दक्षिण में महाद्वीप है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है जो सुदूर दक्षिण में महाद्वीप है। अगला सवाल है कि एशिया में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, तो वह है दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया है जो एशिया में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला सवाल है कि अफ्रीका की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है कि अफ्रीका की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है तो कौन सी है? वह पर्वत श्रेणी है एटलस। ठीक है, एटलस जो पर्वत श्रेणी है वह नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अगला सवाल है कि टेनेसी नदी किस देश में बहती है? तो टेनेसी नदी बहती है अमेरिका देश में। ठीक है, तो अमेरिका देश में कौन सी नदी बहती है? तो आपको याद रखना है अमेरिका देश में बहती है टेनेसी नदी। अगला सवाल है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो इस महाद्वीप की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक है, तो कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की थी? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। किसने? कोलंबस ने। अगला सवाल है कि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, तो वह जल संधि है बेरिंग जल संधि। ठीक है, जल संधियों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपको याद रखना है वह जल संधि है बेरिंग जल संधि, जिससे कौन अलग होता है? उत्तरी अमेरिका से एशिया अलग होता है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नियाग्रा जलप्रपात के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो क्या प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात है जो स्थित है कहाँ पर है? तो वह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। अगला सवाल है कि न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल को जोड़ने वाली नदी है, तो इसको जोड़ने वाली नदी है कौन सी? हडसन। ठीक है, हडसन जो नदी है वह न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल को जोड़ने वाली नदी है। कौन सी? हडसन। अगला सवाल है कि सोनारन मरुस्थल स्थित हैं, तो सोनारन मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो आपको याद रखना है वह मरुस्थल है सोनारन मरुस्थल। अगला सवाल है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो आपको याद रखना है वह नहर है पन्नामा नहर। ठीक है, पन्नामा जो नहर है वह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नदी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि ग्रांड मत्स्य बैंक स्थित है, तो ग्रांड मत्स्य बैंक कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के पास। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पास कौन सा बैंक स्थित है? ग्रांड मत्स्य बैंक स्थित है। अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो यह अलग करती है पनामा नहर। ठीक है, नहरों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक पनामा नहर, एक सुएज नहर, दोनों को तो आपको रट लेना है कुछ भी करके। ठीक है, तो क्या है प्रश्न कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका से अलग करती है?
तो ये अलग करती है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, कौन सी नहर अलग करती है? तो पनामा नहर अलग करती है। अगला सवाल है कि विश्व की सर्वोच्च मीठे जल की झील, मीठे पानी की झील है जो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? सॉरी, कौन सी झील पूछ रहे हैं? तो वह झील है टिटिकाका। ठीक है, टिटिकाका जो झील है जो सर्वोच्च मीठे पानी की झील है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु है कंगारू। अगला सवाल है कि विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर है जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका में। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? विश्व की सबसे खारी झील है लेक वॉन। ठीक है, लेक वॉन जो झील है वो विश्व की सबसे खारी झील है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व की मीठी और खारी ये दोनों याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विश्व की सबसे खारी जल की झील कौन सी है? तो वह है लेक वॉन झील। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह झील है बेकाल झील। ठीक है, बेकाल जो झील है वह विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची झील इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। ठीक है, टिटिकाका जो झील है वह विश्व की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। कौन सी? टिटिकाका। अगला सवाल है कि 5 महान झीलें कहाँ स्थित हैं? तो 5 जो महान झीलें हैं वो स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 5 सबसे महान झीलें हैं जो वहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। अगला सवाल है कि संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार जो है वह संसार का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा जो नदी है वह यूरोप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। अगला सवाल है कि अफ्वा क्षेत्र में संसार की सबसे बड़ी नदी है? तो वह नदी है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन जो नदी है वह संसार की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी? अमेजन नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल है कि पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो वह स्थान है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति है जो सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है जेम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? वो जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, अगला सवाल है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध स्थित है किस नदी पर? तो आपको याद रखना है, वह नदी है नील नदी। ठीक है, नील नदी जो है उस पर कौन सा बांध स्थित है? तो आसवान बांध स्थित है। अगला सवाल है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात स्थित है कोरू नदी पर। ठीक है, कोरू नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आपको याद रखना है, वह जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। अगला सवाल है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा है जो जापान देश का ज्वालामुखी है। ठीक है, जो जापान देश का ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। ठीक है, किस देश का ज्वालामुखी है? तो वह देश है जापान देश का। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल है कि यूरोप की एकमात्र नदी जो पूर्व में बहती है, तो वह नदी है डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब जो नदी है जो यूरोप के पूर्व में बहती है। अगला सवाल है कि उगते हुए सूरज का देश निम्न में से किसे कहते हैं? तो वह देश है जापान। ठीक है, जापान वह देश है जिसे उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? तो वह देश है जापान देश को कहते हैं।
अगला सवाल है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। घास के मैदान बहुत पूछे जाते हैं, पंपास, प्रेरी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पूछे जाती है। ये दो मोस्ट है, पंपास और प्रेरी, इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारी आती है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है, तो यह स्थित है पंपास, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। अगला सवाल है कि पैगोडा क्या है, तो पैगोडा है म्यांमार के बौद्ध मंदिर, ठीक है। म्यांमार के बौद्ध मंदिर है जिसे क्या कहते हैं, पैगोडा कहते हैं। अगला सवाल है कि क्रेडल ऑफ चाइना किस नदी की घाटी का नाम है, तो यह है वी हो नदी की घाटी का नाम है। क्या नाम है, क्रेडल ऑफ चाइना, जिसे हिंदी में कहते हैं चीन का पालना, ठीक है। चीन का पालना किस नदी घाटी का नाम है, तो यह है वी हो नदी घाटी का नाम है। अगला सवाल है कि रूस के सामूहिक फार्म या खेत क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं कॉल खोज, ठीक है। कॉल खोज किसे कहते हैं, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, कॉल खोज कहते हैं रूस के सामूहिक फार्म या खेत को। अगला सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं दक्षिण अमेरिका को, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा, प्रशांत महासागर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, तो वह है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वह ठंडी धारा नहीं है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी गर्म धारा नहीं है, तो वह है फॉकलैंड, ठीक है। फॉकलैंड जो है वह गर्म धारा नहीं है। अगला सवाल है कि सबसे छोटा व उथला महासागर है, तो सबसे छोटा व उथला महासागर है आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर जो है वह सबसे छोटा व उथला महासागर है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ी व सबसे लंबी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी व सबसे लंबी झील है कैस्पियन सागर झील, ठीक है। जो कैस्पियन सागर झील है वो सबसे बड़ी व सबसे लंबी झील मानी जाती है। अगला सवाल है कि निम्न में से सर्वाधिक लवणीय सागर है, तो वह सागर है लाल सागर, ठीक है। लाल सागर जो सागर है वह सबसे लवणीय सागर माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि सबसे लंबी जल संधि है, तो सबसे लंबी जल संधि है मलक्का जल संधि। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे लंबी जल संधि कौन सी है, मलक्का जल संधि है जो सबसे लंबी जल संधि मानी जाती है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अटलांटिक महासागर में क्या स्थित है, हडसन कैनियन है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा गर्त अल्यूसियन गर्त स्थित हैं, तो आपको याद रखना है यह स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में क्या स्थित है, विश्व का सबसे लंबा गर्त है अल्यूसियन गर्त है जो स्थित है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अगला सवाल है कि निम्न को सुमिलित कीजिए, तो सुमिलित करना है। तो पहला है कि सबसे गर्म सागर, तो सबसे गर्म सागर है वह है मृत सागर। और सबसे खारा सागर है, तो सबसे खारा सागर है सबसे गर्म सागर कौन सा है अगर पूछे तो सबसे गर्म सागर है फारस की खाड़ी। और सबसे खारा सागर है, तो सबसे खारा सागर है मृत सागर। और सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो सबसे लंबा ग्लेशियर है लैनवर्ट फिशर। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, तो सबसे गहरा गर्त है जावा गर्त, ठीक है। तो ये आपका सम्मिलित हो जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वापस एक बार देख लो कि सबसे गर्म सागर है, तो सबसे गर्म सागर है फारस की खाड़ी। सबसे खारा सागर है, तो सबसे खारा सागर है मृत सागर। सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो सबसे लंबा ग्लेशियर है लैनवर्ट फिशर। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, तो वह गर्त है जावा गर्त। अगला सवाल है कि निम्न को सुमिलित कीजिए, तो सुमिलित करना है। सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक। ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है जावा द्वीप। और सबसे दूरस्थ द्वीप है, तो सबसे दूरस्थ द्वीप की बात करें तो वह है बोबे द्वीप, ठीक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो वापस एक बार देख लो कि सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह ग्रीनलैंड। सबसे
बड़ा नदी द्वीप है तो वह द्वीप है मांजुली द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है तो वह द्वीप है जावा द्वीप। और सबसे दूरस्थ द्वीप है वह द्वीप है बोवे द्वीप। अगला सवाल है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है तो इसमें आपका होगा प्रशांत महासागर है जो मैरियाना गर्त में स्थित है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर है जो स्थित है पोर्टो रिको में। और हिंद महासागर है जो स्थित है अपने जावा गर्त में। और आर्कटिक महासागर है जो स्थित है यूरेशियाई गर्त में, ठीक है। वापस से देख लो और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वापस से देख लो एक बार कि जो प्रशांत महासागर है वह स्थित है मैरियाना गर्त में और ये मैरियाना गर्त में, ठीक है। और अटलांटिक महासागर है जो स्थित है अपने पोर्टो रिको गर्त में। और हिंद महासागर है जो स्थित है जावा गर्त में। और लास्ट है कि आर्कटिक महासागर है वह स्थित है यूरेशियाई गर्त में, ठीक है। अगला सवाल है कि बरमूडा त्रिभुज स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिभुज। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि कैरिबियन सागर किस महासागर में स्थित है? तो कैरिबियन सागर स्थित है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में क्या स्थित है? कैरिबियन सागर स्थित है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है पंवार स्टडी पॉइंट, ठीक है। और वहाँ पर आप सर्च करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद।